हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन बाय सुभाषिस दास। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल आईआईटी जोन ट्यूटोरियल। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर कुछ सवाल बनाएंगे और जिससे समझना चाहेंगे कि जो बेसिक टर्म्स है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए टी इक्वल टू जीरो में, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना v मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो सबसे पहले अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम टाइम टेकन, और वो भी सेम टाइम टेकन ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो लगातार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा इन इक्वल टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। वो पार्टिकल कंटिन्यूसली उस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड ही ट्रैवल करता रहेगा, उसमें तो बैकवर्ड आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से एक सिंपल कंक्लूजन में पहुँच सकते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला बात समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आर्गुमेंट स्पेसिफिकली एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन में क्या होना चाहिए, क्लियर है। अब इसका सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर एक पार्टिकल ए से टी इक्वल टू जीरो में मान लो जीरो वेलोसिटी के साथ, यानी इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जीरो यूनिट है 0 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ उसमें मान लो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि कोई भी t सेकेंड के जर्नी में पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। फिर से देखेंगे कि क्या पार्टिकल कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली वी कैन मेक द डिस्कशन कि पार्टिकल का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें यूजिंग द फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्लियर है कि पार्टिकल जब तक मूव करेगा उसका अलग अलग पोजीशन पे, मान लो ये b है, b में वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ समय बाद एक और पॉइंट c में वेलोसिटी v2 मीटर पर सेकेंड हो गया, और अलग अलग पोजीशन में मान लो मैं उसका अलग अलग वेलोसिटी देख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन अनचेंज्ड है। और वो क्यों है, क्योंकि और वो सेम रहने का वजह क्या है कि एक्सेलरेशन अवेलेबल ऑन द मास इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन मास में लगातार सेम इन मैग्नीट्यूड और सेम इन डायरेक्शन है। इसका मतलब हम एक ओवरऑल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों इंस्टेंट एक्सेलरेशन आर सेम इन डायरेक्शन, भले यहाँ वेलोसिटी वेरी कर रहा है, कारण है कि एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन अवेलेबल होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को लगातार चेंज कराना। तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इफ दे आर सेम इन डायरेक्शन देन पार्टिकल कैन ट्रैवल along straight line
travel along straight line in one along straight line in one direction, एक ही डायरेक्शन में वो लगातार ट्रैवल करता रहेगा, भले वेलोसिटी इंक्रीज होता रहे, लेकिन जब तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम इन डायरेक्शन रहेगा तब तक वो लगातार एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके वजह से हम ये फिर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड must be equal to displacement in t सेकेंड, यानी कि यहाँ भी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल को इक्वल पाएंगे प्रोवाइडेड व्हेन इट इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सवाल ये है कि क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो तब ये दोनों में डिफरेंस होगा? आंसर है उसके लिए भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नहीं, अगर मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 0 इंस्टेंट में 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, है ना, ये a पोजीशन है और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो मान लो 1 + t है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तब भी हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी पोजीशन टू पोजीशन विल बी फाउंड टू बी चेंजिंग, है ना। हम C पे आके देखेंगे वो वेलोसिटी कुछ v2 हो गया, फिर मैं आगे चल के D पे देखूंगा वो वेलोसिटी v3 हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन का होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी लगातार चेंज होना, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला सिचुएशन पर बात करें या एक्सेलरेशन वेरिएबल वाला सिचुएशन पे बात करें। तो यहाँ एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का है, यहाँ मान लो वो a1 है, यहाँ वो a2 है, यहाँ वो a3 है, अलग अलग है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो है अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर सेम इन डायरेक्शन ऑलवेज। जब तक दोनों में सेम इन डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, रिजल्टिंग मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि रिजल्टिंग मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। तो जब तक रिजल्टिंग मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, रिजल्टिंग मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, जब तक स्ट्रेट लाइन में रिजल्टिंग मोशन रहेगा इन वन डायरेक्शन, इंपॉर्टेंटली इन वन डायरेक्शन, एक ही तरफ, बैकवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अंडर सच कंडीशन वी कैन से अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम लोग देख रहे हैं कि जब तक वन डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन शुरू हुआ, इफ द पार्टिकल कैन मेंटेन दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर एनी t सेकेंड ऑफ जर्नी, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल करे, चाहे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल करे, अगर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री यानी दोनों सेम इन डायरेक्शन है, तो लगातार वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता जाएगा और हमको एक ही नतीजा मिलेगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। क्लियर है?